मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत है, बॉटनिस्ट न्यूट्रिनिस्ट लाइफ स्टाइल कोच। रात के 8 बज गए हैं। मेरा डिनर वॉक चल रहा है जो लगभग आधे घंटे का होगा। बाहर थोड़ी ठंड पड़ी, क्या लाइट कम थी, कहे चले अभी ये घर बन रहा है इसी के अंदर वॉक किया जाए। तो मैं कभी भी इवनिंग वॉक नहीं कर पाता था आफ्टर डिनर, क्योंकि ऐसी हालत नहीं थी कि वॉक कर सके। खाने के तुरंत बाद सो जा रहा था। 10-15 मिनट के अंदर वॉक करते तो पेट दर्द करने लगता या पैर दर्द करने लगता। सुबह उठता था बड़े आलस के साथ, ठंडी में 7 बजे, गर्मी में 6 बजे, और बिल्कुल उसके बाद एक आधे घंटे और सोता था सोफा पे बैठ कर चाय वाय पीकर। ये मेरी आदत थी कि आलस रहता था, क्योंकि रात में नींद नहीं आती थी, कफ बहुत बनता था। बचपन से मेरा इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ था। हर 2-2.5 महीने पर इंजेक्शन लगते थे और टाइफाइड तक हो जाता। पहले हम गांव की घटना बताते हैं। मतलब मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक थी। समस्याएं पता नहीं क्या थी, काम चल रहा था, कोई समस्या नहीं, लेकिन बताया गया कि वज़न ज़्यादा है। ये समस्याएं जो घुटने एड़ी में दर्द होने लगा, जीने चढ़ने हांफाने लगा, तो पता चला कि वज़न ज़्यादा है। वज़न कम करने के बहुत उपाय किए। मेरी ट्रेडमिल है, देख उपाय के बाद जब नहीं कम हुआ तब ले आए ट्रेडमिल। कई साल इस पर भागे दौड़े और 11 किलो वज़न बढ़ा लिए, क्योंकि 20% हमारा रोल केवल एक्सरसाइज का है, बाकी 80% रोल हमारे फूड का है, भोजन का है और जीवन शैली का है, न्यूट्रिशन का है, और जहाँ पर बैठते हमारे सोच का है, विचार का है। तो आचार विचार विहार 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम सेहत अच्छी करते हैं। तो वज़न कम करने का रास्ता नहीं पता था। वज़न कम करने का बहुत प्रयास कर रहा था, बहुत चलने में दिक्कत हो रही थी। ईश्वर से प्रार्थना करता था, या रात में लेटता था तो इतना दर्द होता कमर में, हो कंधे में, कि सोचता मौत हो जाए तो अच्छी है। लेकिन मौत तो एक दिन होनी है, लेकिन पता कब होनी है पता नहीं है। सब ईश्वर के ऊपर है, जब चाहेगा तभी होगा। मैं हैरान परेशान वज़न कम करने के रास्ते ढूंढता था नए। ग्रीन टी, शहद, लहसुन, अलसी आदि बहुत सा उपयोग किया, कुछ नहीं हुआ। बस एक दिन बैठा था, तब तक मेरे पास एक फ़ोन आया, उसने मेरी लाइफ बदल दी। कहा कि आपको मैंने फेसबुक पर देखा है, क्या वज़न कम करना चाहते हैं? मैंने हाँ बताइए सर। उन्होंने कहा जूम ऐप प्ले स्टोर से लोड कीजिए, और मैं आपके ये अगर व्हाट्सएप नंबर तो इस पर मैं लिंक भेजता हूँ, इस शाम को 5 से 6 बजे लाइव इसको देख लीजिए। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ऑनलाइन वज़न कैसे कम होता है। बस शुरू हुआ, वहाँ पर जूम पर मैंने देखा कि लोगों का वज़न बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, मेंटेन भी है। ये क्या सिस्टम है। चलो, तो मैंने सेकंडों में ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास वज़न कम करने कोई रास्ते नहीं थे। बहुत प्रयास करने का बाद भी नहीं रास्ते थे। ज्वाइन किया, 1 महीने में 3 किलो, 5-6 महीने में 23 किलो। 23 किलो घट गया तो मेरी लाइफ बदल गई। मैंने कहा भैया ये तो बड़ा अच्छा काम दुनिया का है, जहाँ पर सेहत बनती है। दुनिया के 800 करोड़ लोग जब सुबह उठते हैं 2 ही चीज़ मांगते हैं, सेहत और पैसा। जब सेहत रहेगा तभी आएगा पैसा, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है जेब में माया, तीसरा सुख मन से सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 ही सुख हैं जो सिस्टम आने पर ही, सिस्टम में रहने पर ही संभव है। कि पहला सुख जो निरोगी काया आएगी जब हम जो है निरोगी लोगों के बीच में बैठेंगे। संगत का असर है। चलिए, संगत जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और बिना गुरु आने से दूर हो। गुरु होना जरूरी है, और बिना लक्ष्य का कुछ नहीं। कुछ ना कुछ ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। चलिए, 32 किलो वज़न मेरा घट गया 1 साल में। बाकी 5-6 साल हो रहा आइडियल वेट, आइडियल शेप, हेल्दी स्किन पर हूँ। तो ये संभव हो पाया इस सिस्टम का पार्ट्स बनने से। मैं एक बात बताता हूँ, बचपन से मैं पीड़ित था एक और समस्या से, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी मेरी बहुत वीक थी। हर 2-2.5 महीने पर मुझे समस्या बढ़ जाती थी, फीवर हो जाता था, टाइफाइड तक हो जाता था। तो बड़ी छींक बनी रहती, तो पता चला कि मेरे नाक में मस्सा बढ़ गया है। तो नाक में मांस बढ़ गया है। गया वहाँ पर, कहा ऑपरेशन होगा।
तो बस्ती में वहाँ पर शोल्डर जो रेडियो जोड़ने वाला होता है उसको नाक में डालकर जला दिया गया, बहुत दर्द हुआ। एक बार फिर 1 हफ्ते बाद बुलाया गया, दूसरे नाक में जला दिया गया, बहुत दिनों तक नहीं आराम मिला। तब फिर कहा गया इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगवाया, फिर नहीं आराम मिला। फिर जांच करवाया एलर्जी का, कई इंजेक्शन हाथ में लगने के बाद जांच हुआ या आपको ठंडी से एलर्जी है क्या क्या। और दवा के नाम पर रिक्शा पहले भोंपू लगता था वो दे दिया गया, और केमिकल पाइप लगी, इस नाक से निकालो, इससे निकालो, इससे कोई राहत नहीं। बहुत से इलाज कराता रहा और एक्सरसाइज करता रहा कि ये दर्द भी सही रहे। पता नहीं क्या हुआ, वेट बढ़ता गया, समस्याएं मेरी बढ़ती गई। मुझे याद है कि जब गांव में फीवर होता था तो काढ़ा बना के पीते थे, फीवर ठीक हो जाता था। लेकिन जब समस्या हो कुछ उपाय काम नहीं होता। यहाँ पर वजन कम हुआ तो फिर पता चला कि यहाँ पर इम्यूनिटी पावर के लिए भी कुछ है। कोरोना काल में बड़ी समस्या इम्यूनिटी की थी, लोग परेशान थे। उसी समय इस सिस्टम में एक खोज हुई जिसका नाम रखा गया इम्यून हेल्थ। इसमें गजब का कंपोनेंट था जिसका नाम था तुलसी, दूसरा चिरैता और तीसरा कालमेघ। तुलसी को 150 मिलीग्राम डाला गया और चिरैता को 100 मिलीग्राम डाला गया और कुट्टी को 25 मिलीग्राम। मैंने सुना, मैं तुलसी के बारे में जानता था क्योंकि बचपन जब फीवर होता था तुलसी का काढ़ा और काली मिर्च उड़कर पीते और कंबल कथरी जो भी चलता था ओढ़ कर लेट जाते, बुखार समाप्त। और चिरैता जब इस्तेमाल किया जाता, जब होता था टाइफाइड, बुखार 4-6 दिन नहीं ठीक होता था, तो हमारे यहाँ बोला जाता जाओ सुंदर घाट जंगल से चिरैता ले आओ, उसका काढ़ा बना डालो तो ठीक हो जाए। लोग ठीक होते थे। तो चिरैता को कालमेघ कहते हैं, मतलब काल से भी जो खींच लाए। और कुटकी भी एक कंपोनेंट है जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। तो यहाँ पर फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम इम्यून हेल्थ है, जिसमें तुलसी, कालमेघ और चिरैता का सही तालमेल है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है। और एक और फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम, जो हम जो भोजन करते हैं, प्रीबायोटिक मतलब जो हमारे पेट में गट है, गट में करीब 2.5 किलो का फंक्शन है, में गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे फूड को, कंपोनेंट को डिकम्पोज करते हैं, जिससे खून में मिलता है। उसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण भी करना, वो प्रोटीन को बनाने में सहायक भी है। और समझ रहे हैं कि प्रोटीन हमारा एक आवश्यक कंपोनेंट है जिससे हमारी इम्यूनिटी भी ठीक होती है। और ज़्यादातर पार्ट्स हमारे प्रोटीन के हैं, जितने स्किन है, हड्डी हैं, सब प्रोटीन से बने हैं। तो इस गुड बैक्टीरिया का काम है प्रोटीन को बनाने में सहायता करना और हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना। जो भी खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज पाई वसूल करते हैं। और इसके लिए इनका भोजन जो है प्रीबायोटिक है, मतलब प्रीबायोटिक रूप में फाइबर है जो पेट में रहता है। और ये प्रोबायोटिक मिलते हैं दही में, सिरका में, अचार में, टोफू में और पनीर में, जो फर्मेंटेड फूड हैं मिलते हैं। लेकिन बॉडी में जो हमें चाहिए एक ग्रुप है बेसिलस कोएगुलेंस ग्रुप चाहिए, क्योंकि जो दूध के आइटम पनीर मिलते हैं वो लैक्टोबैसिलस है, जो कुछ लैक्टो से लोगों को टॉलरेंस होता है, एलर्जी होती है, तो समस्या हो जाती है। इसीलिए इसका नाम बेसिलस कोएगुलेंस है। और कोरोना काल से पहले आता था 100 करोड़, और कोरोना काल में हमारे साइंटिस्टों को लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अब आता है 200 करोड़। तो हमारा इसका नाम सिंपली प्रोबायोटिक है। और प्रीबायोटिक सिंपली प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब जब फीवर होता है, कोई समस्या आती है, फोड़ा फुंसी होती है, तो दिया जाता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से गुड बैक्टीरिया भी डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रोबायोटिक इस्तेमाल करने से गुड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जिससे हम गंभीर बीमारी से बचते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी, कि हम कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इसके लिए सही समय पर पानी पीना है। और हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारा ये लार भी है, ये भी एक तरीके से एंटीबायोटिक है कि ये सुबह बिना मंजन किए पीते हैं, यूज करते हैं। और पानी की सही मात्रा, सही न्यूट्रिशन, सही समय पर एक्सरसाइज, सही समय संपूर्ण सोना हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक में। जय हिंद, जय भारत।